धन्यवाद दोस्तों। मेरे पास एक काफी बड़ी फैमिली है। हाँ, वो आप लोग ही हैं। मेरे चैनल पे आना, मुझसे बात करना और मेरे वीडियोस देखना, ये सब मेरे लिए एक फैमिली जैसा ही है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरी हर वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया और रोचक ला सकूं। ऑल्दो मैंने अभी तक 700 से ज्यादा वीडियो और नार्सिसिस्टिक पर्सन पे बनाए हैं, जो आपको मेरे दूसरे चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको नार्सिसिज्म रिलेटेड हर टॉपिक पर मेरी एक वीडियो वहां मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम नार्सिसिस्टिक सेल्फिश लोगों की कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन, हमेशा औरों की निंदा करना। नार्सिसिस्टिक लोग कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। उन्हें लगता है वो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। अगर कुछ गलत होता है तो उनका पहला रिएक्शन होगा दूसरों पर दोष लगाना, चाहे वो उनके पार्टनर्स हों, फ्रेंड्स हों या ऑफिस के एम्प्लॉइज हों। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वे अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को पता चल गया वह किसी महिला के साथ रेस्टोरेंट गया था। जब पत्नी ने उससे पूछा तो उसने कहा, तुम्हारी आंखों में ही प्रॉब्लम है, मैं तो अपने दोस्त से मिला था। ऐसी सिचुएशन में आप कैसा महसूस करेंगे? शायद आपको लगे कि आपकी बात सुनी नहीं गई। पार्टनर आपको रॉन्ग साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और हर्टफुल होगा। एक और उदाहरण, एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से लंच के लिए मिलना था, लेकिन वो ना तो आया और ना ही कॉल किया। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे पूछा तो उसने उसे ब्लेम किया कि उसने उसे रिमाइंड नहीं किया, हालांकि याद रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो फील की कि उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई है और उसके टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। दूसरा साइन, कभी भी अपनी मिस्टेक स्वीकार नहीं करना। नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा यही चाहते हैं कि वे राइट साबित हों। वे किसी भी कॉस्ट पर अपनी मिस्टेक स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर एक खाली वेसल है जिसमें बस अपनी आवाज की इको सुनाई देती है। जैसे एक शादीशुदा जोड़े में पति ने फाइट के बाद पत्नी से अपोलोजाइज किया। पत्नी ने कहा, अच्छा किया आपने अपोलोजाइज किया, अब ऐसी मिस्टेक मत करना। लेकिन पति ने जवाब दिया, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, बस तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। ऐसे में आप कैसा फील करेंगे? शायद आपको लगेगा कि पार्टनर झूठ बोल रहा है और आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी आप उसकी मिस्टेक बताएंगे वो आपको ही रॉन्ग ठहराएगा। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। एक और उदाहरण, एक गर्लफ्रेंड बार बार बिना वैलिड रीजन बताए देर से डेट्स पर पहुंचती थी, पर जब उसके बॉयफ्रेंड ने फ्रस्ट्रेशन व्यक्त की तो उसने दावा किया कि ये उसकी फॉल्ट थी क्योंकि वो पेशेंट नहीं रह सका। उसे लगा कि उसकी फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तीसरा साइन, दूसरों की अचीवमेंट्स पर डाउट करना। नार्सिसिस्टिक लोग कभी भी दूसरे की प्रेज नहीं करेंगे। अगर कोई और अच्छा करता है तो वो उस पर डाउट करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो उनसे बेटर नहीं हो सकते। वो दूसरों की अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करेंगे। जैसे एक लेडी ने अपने पति को बताया कि उसे अब्रॉड में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। पति ने तुरंत कहा, मुझे लगता है तुमने कहीं से चीटिंग की होगी, इसलिए ही तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है। ऐसे में आप कैसा फील करेंगे? शायद आप इंसल्टेड महसूस करेंगे कि पार्टनर आपकी अचीवमेंट पर डाउट कर रहा है। उसका ये एटीट्यूड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट करेगा। ये बहुत हर्टफुल होगा। एक और उदाहरण, जब गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से पहले प्रमोशन मिली तो बॉयफ्रेंड जेलस हो गया। उसने उसका सपोर्ट करने की जगह इशारा किया कि शायद उसने बॉस के साथ संबंध बना लिए, वे इसकी छोटी सोच से धोखा खा गया। चौथा साइन, बिना रीजन के रिलेशनशिप खराब करना। नार्सिसिस्टिक लोग अपने आसपास के लोगों को अनहैप्पी रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को खुशी मिले।
इसलिए वो बिना रीजन के रिलेशनशिप को खराब करते रहते हैं। उनकी ये हरकतें उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पार्टनर्स को हर्ट करती हैं। जैसे पति हमेशा अपनी पत्नी के दोस्तों से मिलने पर उससे फाइट करता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी सिर्फ उसी से खुश रहे और किसी और के साथ एंजॉय ना करे। इससे पत्नी हमेशा सैड और स्ट्रेस रहती थी। ऐसी सिचुएशन में आप कैसा फील करेंगे? शायद आपको बहुत हर्ट और स्ट्रेस महसूस होगा। आप परेशान होंगे कि आपका पार्टनर आपको दूसरों से मिलने से रोक रहा है। आप फील करेंगे वो आपकी खुशी नहीं चाहता और सिर्फ अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देख रहा है। एक और उदाहरण, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर हमेशा शक करती थी कि वो बाहर जाने पर दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, भले ही उसके पास ऐसा कोई सबूत ना हो। इससे उसका बॉयफ्रेंड परेशान रहता था और उसे उसके साथ खुलकर रहने में असुविधा होती थी। 5वां साइन, खुद को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना। नार्सिसिस्टिक लोग सोचते हैं कि दुनिया में उन्हीं की ओपिनियन मायने रखती है। वे चाहते हैं कि हर कोई उन्हीं को सुने, उन्हीं की बात माने। जब को उनका अपोजिशन करता है तो वो बहुत ज्यादा एंगर में आ जाते हैं। जैसे एक शादीशुदा जोड़े में पति बहुत एरोगेंट और नार्सिसिस्टिक था। जब भी पत्नी कुछ कहती वह बीच में इंटरप्ट करके रैंट करने लगता। अगर पत्नी उसकी बात काटती तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बात को इंटरप्ट किया जाए या उसके खिलाफ कुछ कहा जाए। पति के इस बिहेवियर से पत्नी को कैसा लगे? शायद वो बहुत परेशान होगी कि उसका पति इतना एरोगेंट और कंसीटेड है। वह सिर्फ अपनी ही सुनता है और उसकी बात को इग्नोर करता है। ये उसे बहुत डिसरिस्पेक्टेड महसूस कराएगा। पत्नी फील करेगी कि उसका पति उसे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। वो सिर्फ खुद को ही सबसे ऊपर रखता है। वो ना केवल उसकी बात को नजरअंदाज करता है बल्कि वो उसके विचारों और ओपिनियंस को भी सुनना नहीं चाहता। ये रिलेशनशिप पत्नी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल और टॉक्सिक होगा। एक और उदाहरण, एक बॉयफ्रेंड बातचीत के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को बीच में टोकता रहता था और उसे बोलने ही नहीं देता था। जब वो अपनी राय देना चाहती थी वो अपनी आवाज बुलंद कर देता ताकि उसकी आवाज दब जाए। उसे लगता था कि उसकी बातों का कोई महत्व नहीं है। इन साइन से आपको पता चल गया होगा कि नार्सिसिस्टिक लोग कैसे होते हैं। ये सब बातें इनके नेचर का ही हिस्सा है। वो इस तरह का बिहेवियर करना पसंद करते हैं और इससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये लोग बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। इनके ट्रैप में फंसना मुश्किल होता है, इसलिए हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि आपको भी कभी किसी ऐसे नार्सिसिस्ट से डील करना पड़ा है तो बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आप इनसे सेफ रह पाए या इनके क्लचेस में फंस गए? आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी इस टॉक्सिसिटी से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में और भी बताऊंगा, साथ ही उनसे सेफ रहने के तरीके भी शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा गोल है आप इन टॉक्सिक लोगों से सुरक्षित रहें और खुशहाल लाइफ जी सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।